नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी पर। और भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी पर सुबह के बज गए हैं 9 और समय है आपका करंट अफेयर्स का। दोस्तों, सुबह 9 बजे जब करंट अफेयर्स का समय होता है तो आप लोग जुड़ जाते हैं भारत के जितने भी समाचार पत्र हैं, उसमें से जो प्रमुख समाचार पत्र हैं, इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं, जो आपके परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को हम एनालाइज करते हैं, और ये न्यूज़ होता है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी से। लेकिन आज हम न्यूज़ का विश्लेषण नहीं करेंगे दोस्तों, आज हम करेंगे करंट अफेयर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आपके साथ विश्लेषण। दोस्तों, करंट अफेयर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जब हम आपके साथ विश्लेषण करते हैं तो आपको याद होगा कि हम करंट अफेयर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन के साथ साथ उसकी व्याख्या यानी कि उसके एक्सप्लेनेशन को अपने ध्यान से, अपने तरीके से आपके साथ क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। और आप लोग देखते हैं वहां से कि प्रश्न को इस आयामों पर या इस डायमेंशंस पर भी विचार किया जा सकता है, इस डायमेंशंस पर भी सोचा जा सकता है। तो फटाफट ऑनलाइन आ जाइए दोस्तों और सबके साथ शेयर कर दीजिए। और ऑनलाइन जब आ गए हैं तो लाइक करना तो भूलना नहीं है, यानी कि लाइक शेयर कर दीजिए। और लाइक शेयर करके क्या करना है, आपको फटाफट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सेशन में जुड़ जाना है। दोस्तों, सुबह 9:02 हो चुके हैं। दिन है 4 अगस्त, और 4 अगस्त दिन है आपका। और कल तो राखी आपने मनाया ही, और आज एंजॉय कीजिए आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सेशन को, और जांचिए आप अपने आप को कि आपकी जो तैयारी है वो किस दिशा में जा रही है। दोस्तों, फटाफट शेयर कर दीजिए, सारे फ्रेंड्स को इनवाइट कर दीजिए। और शेयर आपको फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम जहां भी है सब जगह आप शेयर कीजिए। जब तक आप शेयर कर रहे हैं तब तक मैं कुछ बेसिक आपको बता दूं, कुछ जानकारी दे दूं। दोस्तों, मेरा नाम अनूप उपाध्याय है और मैं आपका कोच हूं, और कोच होने के साथ साथ मैं आपका सिविल सर्विसेज का कोच हूं। और एक मिनट रुक जाइएगा दोस्तों। और सिविल सर्विसेज कोच हूं, और मैं मोर देन 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड करंट अफेयर्स का। और मेंटर 10,000 प्लस स्टूडेंट्स का, सिलेक्शन 200 प्लस स्टूडेंट्स। ये सब जानकारी आपको तो पता ही है दोस्तों, ठीक है। और अभी तक जो मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं दोस्तों, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल मेरा अनूप सर यूपीएससी के नाम पे। फटाफट आप लोग ऑनलाइन आ जाइए, इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जहां आपको क्लासेस के पीडीएफ मिलेंगे, आपको मेंस पे फोकस करके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये सारी जानकारी है दोस्तों। और अनअकैडमी का अभी तक लाइव सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं लिया तो अनअकैडमी का लाइव सब्सक्रिप्शन लीजिए दोस्तों। लाइव क्लासेस के काफ़ी सारे फायदे हैं। और अब मैं बात करूँ तो 6 अगस्त से शाम को 7 बजे जो मैं अब नया सेशन लेके आ रहा हूँ आपको, वो विश्व का भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी लेकर आ रहा हूँ। और विश्व का भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम 11 अक्टूबर को फोकस करके जो महायज्ञ हमने शुरुआत किया ना 11 अक्टूबर यूपी पीसीएस के लिए, उसका एक सीरीज में प्लस में आप लोग के लिए लेके आ रहा हूँ। एक सीरीज तो शाम को 4 बजे आप ज्योग्राफी क्लासेस मेरी कर ही रहे हैं, जहां भारत का भूगोल कर रहे हैं। और विश्व का भूगोल हम कहां कर रहे हैं, विश्व का भूगोल कर रहे हैं दोस्तों प्लस पर। तो फटाफट आप लोग प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और वहां पे जुड़ जाइए मेरे साथ, जहां हम मेंस के आंसर के साथ साथ टेस्ट सीरीज के रूप में आपके प्रीलिम्स में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर बात करते हुए हम आपके साथ जुड़ेंगे। तो लाइव क्लासेस काफ़ी सारे फायदे हैं, टेस्ट सीरीज है, क्विज है, डाउट क्लियरिंग सेशन है, बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, आप लोगों को पता ही है। उसके बाद कोर्स में जाके स्टेट पीएससी पे जाना है, स्टेट पीएससी पे जाके प्लस पे जाना है, प्लस पे जाने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है। गेट सब्सक्रिप्शन पे जाने के बाद आपको फी स्ट्रक्चर आ जाएगा। और आप ध्यान रखिएगा कि आपको जो फी चूज करना है वो 1 साल का 7,000 है और 2 साल का 8400 रुपए है। आपको कोड यूज करना, आपकी स्क्रीन पर कोड दिख रहा है कौन सा, अनूप 10, ये कोड यूज कीजिए, 10% ऑफ लीजिए। और इस कोड को यूज करने के बाद 7,000 से फीस आपका 6300 यानी 6300, और 8,400 यानी 8400 से फी आपका 10% डिस्काउंट करने के बाद, ऑफ करने के बाद, छूट करने के बाद 7,560 यानी 7,560 हो जाएगा। ये तो कुछ बेसिक डिटेल रहा दोस्तों। और ये सारे फायदे आपको प्लस के सब्सक्रिप्शन लेने के आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, और ये सारे बेनिफिट्स दिख रहे हैं दोस्तों जिस पे हम चर्चा कर रहे थे। इसके अलावा दोस्तों जो कि लक्ष्य यूपी पीसीएस 2020 मंडे से सैटरडे तक यानी सोमवार से लेकर शनिवार जो क्लासेस चलती हैं उसका शेड्यूल आपके स्क्रीन पर, इसको आप कर रहे हैं और आप पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं तो इस टाइम को आप याद रखिएगा, जिसमें शाम को 4 बजे मेरी ज्योग्राफी की क्लास और आज रात को 10 बजे मेरी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की क्लासेस आपके साथ मैं शेयर करूंगा। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में आज इंट्रोडक्शन क्लास है और आपकी डिमांड है तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की क्लासेस भी आप कीजिएगा। शाम को 4 बजे ज्योग्राफी भी कीजिएगा, जिसमें हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की, रिवर सिस्टम की। तो फटाफट आप लोग इस
क्लासेस को आप लोग ज्वाइन कीजिए शाम को 4 बजे, और मेरे साथ जो हैं 2 बजे आपको हिस्ट्री, 3 बजे एनसीईआरटी, 4 बजे मैं हूँ, 5 बजे पॉलिटी, 6 बजे कॉमर्स, 7 बजे साइंस और रात को 10 बजे फिर से मेरी इन्वायरमेंट इकोलॉजी। और दोस्तों अब हम आ गए आज के मोटिवेशनल कोट पर। दोस्तों दिन की शुरुआत मोटिवेशनल कोट से ना की जाए तो आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ छूटा हुआ है। तो दोस्तों मोटिवेशनल कोट जो है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो, और कोई ऐसा समस्या नहीं जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही होते हैं। तो दोस्तों हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ समस्या है, और हर व्यक्ति को अपनी समस्या जो है वो सबसे बड़ी लगती है। आप किसी बच्चे से भी पूछे तो वो कहेगा कि बहुत टेंशन में हूं, मुझे परेशान मत कीजिए। किसी बुजुर्ग से भी पूछेंगे तो वो भी कहेगा बहुत तनाव है, दिमाग मत खराब करो। यानी कि जीवन में जो भी जी रहा है वो समस्या के साथ जी रहा है। कोई व्यक्ति ऐसा है ही नहीं जिसके पास समस्या नहीं, सबकी अपनी अपनी समस्या है। किसी को खाने की समस्या है तो किसी को पीने की समस्या है, किसी जीवन को जीने की समस्या है, कोई परिवार से समस्या है तो कोई परिवार ना होने से समस्या है, कोई नौकरी पा के समस्या है तो किसी के पास नौकरी नहीं है तो समस्या है। ठीक है, कोई अधिकारी बन गया है तो उसको लगता है यार मैं अधिकारी क्यों बना हूं, और कोई अधिकारी नहीं बना है तो उसको लगता है कि मैं अधिकारी क्यों नहीं बनूं। ठीक है, तो मैंने कहा दोस्तों कि जीवन में सबकी अपनी अपनी समस्या है। कोई भी इंसान पृथ्वी पर ऐसा नहीं है जिसके पास कोई समस्या नहीं है, और हर समस्या तो होती ही है समाधान के लिए। दोस्तों समस्या आती ही इसलिए है कि आप उसका समाधान करें, और जब तक आप उसका समाधान नहीं करेंगे, वो समस्या का निराकरण नहीं करेंगे, तो समस्या समाप्त कैसे होगी। और दोस्तों आप जानते हो ना, हर समस्या का समाधान है, और जब आप किसी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो उस लक्ष्य को भी पाने का प्रयत्न आप ही करते हैं, और प्रयत्न जब आप करते हैं तो आपके प्रयत्न से वो आपका लक्ष्य जो है वो आपको मिल जाता है। यानी कि आपके पास हो सकता है इसी समस्या क्या होगी, इस समय समस्या होगी 11 अक्टूबर को पीसीएस कैसे क्रैक करना है, या 4 अक्टूबर को आईएएस का प्रीलिम्स कैसे क्रैक करना है। ठीक है, और उस समस्या का समाधान आपके पास ही है कि सतत प्रयास करना है, एक स्ट्रेटजी के साथ, एक रणनीति के साथ। ठीक है, और सतत प्रयास एक स्ट्रेटजी, एक रणनीति के साथ आप करेंगे दोस्तों तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। और उस सतत प्रयास में मैं आपके साथ ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स, स्कीम, एग्रीकल्चर के पोर्शन को लेकर आपके प्रयास में जितना हो सके हेल्प करूंगा। तो दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोट यही है कि पृथ्वी पर ऐसी कोई व्यक्ति नहीं जिसको समस्या ना हो, और कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा आपके पैरों के नीचे से ही जाते हैं। तो ये रहा मोटिवेशनल कोट। दोस्तों कैसा लगा आपका मोटिवेशनल कोट, और देख लेते हैं कौन कौन हमारे साथ इस समय ऑनलाइन जुड़ा है। सबका स्वागत कर लेते हैं दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जो मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं। और लाइक में कमी क्यों हो रही है, लाइक शेयर करते रहिए, दोस्तों को जोड़ते रहिए, फटाफट लाइक शेयर करते रहिए, और तैयार हो जाइए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के इस सेशन के लिए। फटाफट आप लोग लाइक शेयर कीजिए, और मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन के इस सेशन के लिए आप लोग क्या हो जाइए, तैयार हो जाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मल्टीपल आपका जो सेशन आपकी स्क्रीन पर है, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। प्रश्न आएगा, प्रश्न का एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। और जो फर्स्ट टाइम मेरे साथ जुड़ रहा है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर मेरा ये टेलीग्राम चैनल दिख रहा होगा अनूप सर यूपीएससी के नाम पर। तो इस टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। और जो फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, व्हाट्सअप नंबर भी आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा 9650331225, तो इससे भी जुड़ जाइए। और जिन्होंने अभी तक प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, और जिन्होंने ले लिया वो शाम को 7 बजे मेरी ज्योग्राफी की क्लासेस कीजिए। और प्लस पे आपको सब्सक्रिप्शन किस कोड से लेना है दोस्तों, अनूप 10 से। तो चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। द फर्स्ट 5 of 36 रफाल फाइटर जेट फ्रॉम फ्रांस लैंडेड एट विच एयर बेस स्टेशन ऑफ इंडियन एयर फोर्स। फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू जेट विमानों में से पहला 5 भारतीय वायुसेना जो आपका जो जेट विमान रफाल आया है वो किस वायुसेना के एयरबेस स्टेशन पे उतरा है। ठीक है, ऑप्शन ए आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन, ऑप्शन बी अंबाला एयरफोर्स स्टेशन, ऑप्शन सी अमृतसर एयरफोर्स स्टेशन, और ऑप्शन डी अवंतीपुर एयरफोर्स स्टेशन। ठीक है, आपका समय शुरू होता है दोस्तों। अब आपको बताना है कि जो 5 राफेल आया है, और जब राफेल आया तो आपने देखा मीडिया से लेके हर जगह इनकी चर्चा हो रही थी। 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है दोस्तों। आपको बताना है कि किस एयरफोर्स स्टेशन पे ये उतरा, और मीडिया से लेकर हर जगह रफाल 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 की चर्चा हो रही थी, और यहां मिले जुले मुझे उत्तर आ रहे हैं।
लेकिन बहुत सारे उत्तर जो आ रहे हैं वो मैं बार बार कहूं कि जनमानस जो है वो एक तरफ जा रहा है, और देखते हैं जनमानस एक जगह है या नहीं है। कुछ मिले जुले आंसर हैं और देखते हैं कि राइट आंसर क्या है दोस्तों। तो अंबाला एयरफोर्स स्टेशन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अंबाला जो एयरफोर्स स्टेशन है वो राइट आंसर है, और आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो 46 months आफ्टर द 59,000 करोड़ इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट दैट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस इन सितंबर 2016, 2016 सितंबर में दोस्तों इंडिया और फ्रांस के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। ये इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट था, और ये एग्रीमेंट था 59,000 करोड़ रुपए का, और जिसमें 36 राफाल फाइटर की बात की, जिसमें से 5 उसके जो विमान हैं वो आ चुके हैं, और ये अंबाला जो कि हरियाणा में है, ठीक है, और यहाँ लैंडिंग की हैं, और 8,500 किलोमीटर की यात्रा के बाद ये भारत में आए हैं। और ये जो एयरक्राफ्ट है दोस्तों, इसकी खासियत ये है कि ये 2 ट्विन सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट है और 3 सिंगल सीट फाइटर एयरक्राफ्ट है। दिस फाइटर जेट आर मैन्युफैक्चर्ड विथ 13 इंडिया स्पेसिफिक एनहैंसमेंट बाय डसॉल्ट एविएशन ऑफ फ्रेंच कंपनी। तो ये रहा पहला प्रश्न, और उसका एक्सप्लेनेशन आपने देख लिया है। कैसा लगा आपको पहला प्रश्न? आइए दूसरे प्रश्न के लिए हम लोग जुड़ जाएं, फटाफट आप लोग भी जुड़ जाए, और लाइक शेयर में कोई कमी नहीं दोस्तों। लाइक शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को बुलाते रहिए, इन्वाइट करते रहिए। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है, विच इंस्टीट्यूट डेवलप मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम नेम्ड आश्रय। दोस्तों कोविड का समय चल रहा है, और आप लोग देख रहे हैं कि कोविड के समय अब तो कोविड जो है शहरों से गांव की ओर बढ़ रहा है, और आइसोलेशन सेंटर की बात हो रही है, और गांव-गांव लेवल पे आप देखें, छोटे छोटे शहरों लेवल पे भी आप देखें कि आइसोलेशन सेंटर को बनाने की बात की जा रही है। तो आपको यहाँ प्रश्न ये है कि आपको बताना ये है कि किस इंस्टीट्यूट के द्वारा एक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम स्टार्ट किया गया जिसका नाम आश्रय है। और ऑप्शन है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि DRDE, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च यानी कि DIPR, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कि DIAT, या डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लेबोरेटरी यानी कि DLRA। और आपका समय शुरू होता है अब। समय शुरू हो चुका है दोस्तों। आपको बताना आश्रय जो है, जो कि एक आइसोलेशन सिस्टम है मेडिकल बेड का, ये किस इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप किया गया है। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। समय देखिए धीरे धीरे आगे की ओर निकल रहा है, और यहाँ मिले जुले उत्तर आ रहे हैं दोस्तों। कैसा लग रहा है आप लोग को सेशन? एंजॉय कर रहे हैं? सुबह 9 बजे का ये सेशन कुछ बदला सा है ना। आप सोच रहे होंगे कि सर आज प्रश्न कहाँ से ला दिए, तो संडे को होता था, लेकिन चलिए कुछ नहीं, परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन होते रहना है। और समय समाप्त हो चुका है दोस्तों। देखते हैं राइट आंसर क्या है। और डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कि डायट जो है राइट आंसर है। और डायट ने क्या किया है? डेवलप किया है आश्रय, द मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पैंडेमिक बाय कंट्रोलिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन रिलीज बाय द पेशेंट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। लाइक शेयर में कमी बिल्कुल नहीं, लाइक शेयर करते रहिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैंने बार बार कहा कि एक की जिम्मेदारी है कि कम से कम 10 दोस्तों को जोड़े। ये आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों, करना आपको है। और जो फर्स्ट टाइम मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अनूप सर UPSC आपको दिख रहा होगा, इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए दोस्तों। और यहाँ क्लासेस के PDF मिलते ही हैं, आप लोग जान ही रहे। और आप तो जान भी रहे हो ना दोस्तों कि संडे से हमने क्या शुरू कर दिया? संडे से हमने शुरू कर दिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका टेलीग्राम चैनल पर भी, जहाँ मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ। आप इंजॉय भी कर रहे हैं कि नहीं? बताइए, बिल्कुल चैट बॉक्स में आप रिप्लाई करके बताइए कि आप इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं, और बताते भी रहिए अपने व्यूज़ को। ठीक है, चलिए। और जो फर्स्ट टाइम जुड़े अनूप 10 कोड स्कूल आपको दिख रहा है, इस कोड के माध्यम से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो 6 अगस्त से जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है शाम को 7 बजे, वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व का भूगोल का, इसका एंजॉय कीजिए। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है, ग्रेट प्रॉफिट 14 इज द मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय विच कंट्री। ग्रेट पैगंबर 14 किस देश द्वारा शुरू किया गया सैन्य अभ्यास है? और ऑप्शन है कुवैत, UAE, इराक और ईरान। और समय शुरू होता है अब। ग्रेट प्रॉफिट 14 इज द मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय विच कंट्री। आपको बताना है कि किस देश के द्वारा यह सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है, और समय धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है। कुवैत, UAE, इराक और ईरान। विच वन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3। एंड समय समाप्त हो चुका है दोस्तों। देखते हैं राइट आंसर क्या है। यहाँ मिले जुले आंसर मुझे आ रहे हैं। चलिए, और ईरान जो है राइट आंसर है। जिन्होंने भी कहा ईरान, वो सभी के उत्तर जो है राइट है। ईरान इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ईरान ने क्या किया है दोस्तों कि ईरान एक इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो है, अ पैरामिलिट्री फोर्स लॉन्च द अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द अर्थ फॉर द फर्स्ट टाइम। इट कंप्लीटली camouflaged away during the last day of Great Prophet 14, code name पैगंबर-e-आज़म 14 मिलिट्री एक्सरसाइज नियर गल्फ वाटर्स। तो ईरान जो है राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। विच इंडियन चेस प्लेयर
finished second in Grandmaster ट्रैथन टूर्नामेंट एट 53rd बॉयल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने 53वें बैल इंटरनेशनल चेस अंतर्राष्ट्रीय शतरंज उत्सव में ग्रैंड मास्टर ट्रायथलॉन टूर्नामेंट में दूसरा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है पी हरिकृष्णा, कोनेरू हम्पी, भास्करन अधिबान, कृष्णन, शशि किरण। और आपका समय शुरू होता है अब। समय शुरू हो चुका है दोस्तों। आपको बताना है कि कौन सा वो प्लेयर है, चेस प्लेयर, इंडियन चेस प्लेयर, जिसने सेकंड है जो ग्रैंड मास्टर ट्रायथन टूर्नामेंट एट 53rd बियाल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल। समय धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है। ए बी सी डी में सॉरी यहाँ मिक्स आंसर आ रहे हैं दोस्तों। प्रयास करते रहिए, प्रयास में कोई भी कमी नहीं दोस्तों, प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए। आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपका प्रयास में कैसे कमी होगा। और समय समाप्त हो चुका है दोस्तों। देखते हैं राइट आंसर क्या है। और जिन्होंने भी कहा पी हरिकृष्णा या जिन्होंने कहा राइट आंसर 1, वो सभी के उत्तर सही है दोस्तों। और इंडियन ग्रैंड मास्टर पी हरिकृष्णा फिनिश्ड ओवरऑल सेकंड स्पोर्ट इन ग्रैंड मास्टर ट्रायथलॉन टूर्नामेंट एट 53rd बायल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल विच टुक प्लेस इन बयाल या बीनी स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में हुआ था दोस्तों। और पोलैंड के रोडास्लॉ वॉट्ज़ॉक फिनिश फर्स्ट इन द बयाल चेस फेस्टिवल। द ग्रैंड मास्टर ट्रायथन टूर्नामेंट कंसिस्ट फॉर 3 राउंड ऑफ चेस competition, classical, rapid and bleeds, and it's a part of Bal Chess Festival. He grabbed the top spot in that. ठीक है, Ascensus Chess 960 another separate tournament which was held in the Bal International Chess Festival 2020 और पी हरिकृष्णा जो है राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। ये 5वां प्रश्न है दोस्तों सुबह की क्लास का। Who has become 7th bowler in the Test cricket history to scalp 500 विकेट? टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 500 विकेट लेने वाला 7वां नंबर का गेंदबाज कौन बन गया? ऑप्शन ए केमर रोच, ऑप्शन बी सैनन गैब्रियल, ऑप्शन सी कपिल देव और ऑप्शन डी स्टुअर्ट ब्रॉड। और आपका समय शुरू होता है अब। स्टुअर्ट ब्रॉड क्रिकेट से प्रश्न है दोस्तों और ये तो मुझे लग रहा है प्रश्न काफ़ी आसानी से आप इसका उत्तर दे देंगे ना। बताइए, देख रहे हैं और ये आंसर आना शुरू हो चुके हैं। फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों। समय धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। समय समाप्ति की ओर है। स्पीड आपको ज़्यादा लग रहा होगा ना, तो चलिए कोई बात नहीं, समय समाप्त हो चुका है। थोड़ी सी स्पीड रख देती हैं कि आप लोगों को भी लगता है ना कि सर काफ़ी स्लो हैं। तो आइए आज फास्ट होते हैं। और 7th बॉलर कौन था टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री का जिसने 500 विकेट? और राइट आंसर क्या है? स्टुअर्ट ब्रॉड जो है दोस्तों, ये राइट आंसर है। और इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड प्रोग्रेस 7th पोजीशन एंड secured the 3rd rank in the International Cricket Council Test bowling ranking during the final match against West Indies. Board become the 7th bowler in the history of the Test cricket to scalp 500 wicket in the his 140th Test. तो स्टुअर्ट ब्रॉड जो है राइट आंसर है दोस्तों। और कैसा लग रहा है आप लोग को सेशन दोस्तों? आप बताइए। सुबह सुबह आप अपने आप को अपना परीक्षा के माध्यम से आप कहेंगे सर ये तो रात को 10 बजे MCQ लाते थे, तो भैया सुबह 9 बजे भी ला सकते हैं। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। एंजॉय कीजिए ना भाई। एंजॉय करना है, ठीक है। और चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये है। Who has become number 1 all-rounder in latest ICC टेस्ट रैंकिंग? जुलाई 2020 में आपको बताना है कि नंबर 1 ऑलराउंडर ICC के टेस्ट रैंकिंग में कौन है। ICC टेस्ट रैंकिंग में जो जुलाई का भी आंकड़ा जारी किया गया है वो बताना आपको कि नंबर 1 पे ऑलराउंडर कौन है। ऑप्शन है हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, बेन स्टोक्स और जेसन होल्डर। और आपका समय शुरू होता है दोस्तों अब। समय शुरू हो चुका है। आंसर बताना। हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, बेन स्टोक्स और जेसन होल्डर कौन है नंबर 1 ऑलराउंडर इन लेटेस्ट ICC टेस्ट रैंकिंग? जुलाई 2020 का ये आंकड़ा है दोस्तों। समय आगे बढ़ रहा है। नवंतम ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर कौन बन गया है? प्रश्न है ये। हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, बेन स्टोक्स और जेसन होल्डर। और समय समाप्त हो चुका है दोस्तों। 10 सेकंड समाप्त। कौन है इसका सही उत्तर? आइए जानते हैं। बेन स्टोक्स जो है वो राइट आंसर है दोस्तों। और जिन्होंने भी बेन स्टोक्स कहा वो सभी बधाई के पात्र हैं। और एक डायलॉग तो मैं भूल ही गया था। वो डायलॉग ये है कि आपका पीठ है और आपका हाथ है, थप थपा लीजिए। कोई नहीं आएगा आपको शाबाशी देने, खुद को शाबाशी दे दीजिए। और यहाँ हम देखें प्लेयर रेटिंग के तो बेन स्टोक्स को 497, जेसन होल्डर को 459 और रविंद्र जडेजा को 397 है आपका प्लेयर रेटिंग है। और रैंक 1 पर बेन स्टोक्स हैं, रैंक 2 पर जेसन होल्डर है, रैंक 3 पर रविंद्र जडेजा है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विजडन ट्रॉफी टूर्नामेंट बिटवीन इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज रिटायर्ड रिसेंटली।
विच ट्रॉफीज विच विल रिप्लेस विजडन ट्रॉफी। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में जो एक विजडन ट्रॉफी टूर्नामेंट होता था दोस्तों, वो खत्म हो चुका है और उस ट्रॉफी की जगह पे एक नया ट्रॉफी शुरू हो गया है। आपको बताना है उस नए ट्रॉफी का नाम कौन है जिसने विजडन ट्रॉफी को रिप्लेस किया है, उनका स्थान ले लिया है। ऑप्शन है लिलॉर्ड बार्न्स ट्रॉफी, एम्ब्रोस गूच ट्रॉफी, इवर्थन एलन ट्रॉफी, रिचर्ड बॉथम ट्रॉफी। विच वन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ डियर। समय शुरू। घड़ी में टक टक करके समय आगे की ओर बढ़ता हुआ और आपको बताना है कि विजडन ट्रॉफी टूर्नामेंट जो कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में होता रहता था वो रिटायर हो चुका है, सेवानिवृत्त हो चुका है दोस्तों, और उसके जगह पर एक नया ट्रॉफी आया है। ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर लिलॉर्ड बार्न्स ट्रॉफी, एम्ब्रोस गूच ट्रॉफी, इवर्टन एलन ट्रॉफी और रिचर्ड बॉथम ट्रॉफी। आपको राइट आंसर देना और समय समाप्त हो चुका है। देखते हैं मिले जुले आंसर चैट बॉक्स में दिख रहे हैं दोस्तों, चैट बॉक्स में मिले जुले आंसर देख रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। और देखते हैं राइट आंसर क्या है। और रिचर्ड बॉथम ट्रॉफी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इंग्लैंड won the third and final Wisden Trophy Test match against the West Indies by 269 runs and won the series by 2-1. ठीक। और after this final series, the Wisden Trophy will be retired and displayed at the museum at Lord's. लॉर्ड्स के मैदान में, लॉर्ड्स आपको पता ही है, और क्रिकेट के चहोतों को लॉर्ड्स ना पता हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो इट विल बी रिप्लेस्ड बाय रिचर्ड बॉथम ट्रॉफी। दैट सीरीज स्टार्टेड ऑन 8 जुलाई 2020. The Richard Botham Trophy is a tribute to the legendary player Viv Richards and Ian Botham. दोनों का नाम कौन नहीं जानता है दोस्तों, विव रिचर्ड्स का और इयान बॉथम का नाम कौन नहीं जानता है। द विजडन ट्रॉफी वॉज फर्स्ट अवार्डेड इन 1963 टू कॉमेंसरेट द 100th एडिशन ऑफ विजडन क्रिकेट एलमनैक। ठीक है, तो रिजन बॉटम ट्रॉफी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कैसा लग रहा है आप लोग को, सेशन एंजॉय कर रहे हैं? चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हौले हौले से आ रहा है और 8वां प्रश्न है दोस्तों। रजत भाटिया who announced retirement recently is associated with which sports? रजत भाटिया जिन्होंने हाल ही में सेवानिवृत्ति की घोषणा की है वो किस खेल से जुड़े हैं? एसोसिएटेड विथ और रिलेटेड विथ विच स्पोर्ट्स। और आपका समय शुरू होता है, उसके पहले ऑप्शन देख लें, टेनिस, क्रिकेट, स्क्वाश या गोल्फ। और समय शुरू होता है अब। आपको बताना है कि रजत भाटिया किस खेल से जुड़े हुए हैं दोस्तों। रजत भाटिया हु अनाउंस रिटायरमेंट रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। रजत भाटिया जिन्होंने हाल ही में सेवानिवृत्ति की घोषणा की है वो किस खेल से जुड़े हैं? धीरे धीरे समय आगे की ओर बढ़ रहा है दोस्तों, फटाफट आंसर दीजिए। टेनिस, क्रिकेट, स्क्वाश, गोल्फ, किस खेल से जुड़े हुए हैं रजत भाटिया? समय समाप्त। और देखते हैं राइट आंसर क्या है। यहाँ मिले जुले आंसर आ रहा है, कोई टेनिस कह रहा है, कोई क्रिकेट कह रहा है, कोई स्क्वाश कह रहा है, कोई गोल्फ कह रहा है। देखते हैं राइट आंसर क्या है। और क्रिकेट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिल्ली ऑलराउंडर रजत भाटिया हैज कॉल्ड इट्स क्विट्स to his 2-decade-long career. He announced his retirement on July 29, 2020. Rajat Bhatia has played 112 first-class games, scoring 6,482 runs, average 49.10 and scalping 137 wickets. He was part of title-winning Kolkata Knight Riders team in 2012 and has played for Delhi Daredevils, Rajasthan Royals and Rajasthan Pune Super Knights. और इन्होंने क्या किया है? संन्यास लेने की घोषणा की है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है। सोमेंद्र नाथ मित्रा हु पास्ड अवे इन जुलाई 2020 इज द फॉर्मर लोकसभा एमपी फ्रॉम विच स्टेट। जुलाई 2020 में एक लोकसभा सांसद का देहांत हुआ, निधन हुआ, जिसका नाम सोमेंद्र नाथ मित्रा है। आपको बताना है किस राज्य से जुड़े हैं। ऑप्शन है उड़ीसा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, राजस्थान। और आपका समय शुरू हो चुका है दोस्तों अब। सोमेंद्र नाथ मित्रा हु पास्ड अवे इन जुलाई 2020 इज द फॉर्मर लोकसभा एमपी फ्रॉम विच स्टेट। जुलाई 2020 में निधन हो चुके सोमेंद्र नाथ मित्रा किस राज्य के पूर्व लोकसभा सांसद हैं? आपको उत्तर देना है दोस्तों। और ऑप्शन है उड़ीसा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और राजस्थान। समय धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता और समय समाप्त। मिले जुले आंसर और यहाँ मैक्सिमम लोगों ने कहा है वेस्ट बंगाल। और देखते हैं वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रेसिडेंट ऑफ द वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी सोमेंद्र नाथ मित्रा डाइड एट द एज ऑफ 78 इन कोलकाता ड्यू टू किडनी एंड हार्ट एलिमेंट्स। ठीक है, और ही सर्व्ड एज द मेंबर ऑफ द 15th लोकसभा इलेक्टेड फ्रॉम द डायमंड हार्बर कॉन्स्टिट्यूशन इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, और तृणमूल कांग्रेस कैंडिडेट्स के रूप में इन्होंने 2009 का चुनाव जीता था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है। 10वां प्रश्न। द वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन वॉज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। ठीक है, ये व्यक्ति की जो तस्करी आप जान ही रहे हो, तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन है
15 मई, 30 जुलाई, 15 अप्रैल, 30 जून। और आपका समय शुरू होता है अब। आपको बताना है विश्व तस्करी दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिक इन ए पर्सन, व्यक्ति के तस्करी के खिलाफ विश्व का दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आपको उत्तर बताना है। मई 14, जुलाई 30, अप्रैल 15 या जून 30। समय धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता हुआ, फटाफट आंसर दीजिए आप लोग, किसी भी प्रकार से लेट नहीं दोस्तों। और जो फर्स्ट टाइम मेरे से जुड़े हैं दोस्तों, अनूप सर यूपीएससी टेलीग्राम चैनल आपको दिख रहा है, इसके माध्यम से आप मेरे से जुड़ जाइए, जहां आपको क्लासेस के लिंक्स भी मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेंगे, एमसीक्यू भी होंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर से भी आप मेरे से जुड़ के आपके जो भी डाउट्स है आप मेरे से पूछ सकते हैं। और ऊपर मेरा कोड दिख रहा है अनूप 10, इस कोड के माध्यम से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं दोस्तों, और प्लस की क्लासेस कर सकते हैं, जो कि 6 अगस्त से चालू होने वाला। 6 अगस्त से जो हम प्लस की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, ये विश्व का भूगोल से ले रहे हैं। और जहाँ आप मान के चलिए कि मेरे यूट्यूब की क्लासेस और प्लस की क्लासेस और करंट अफेयर्स की क्लासेस को अगर आप कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको कोई भी सिलेक्शन से नहीं रोक सकता है। तो तैयार रहिए आप लोग। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। और July 30 is the right answer for this question. The United Nations observed the World Day Against Trafficking in Person annually on July 30. The day is celebrated to raise awareness about the condition of the victims of the trafficking and to protect their rights. Or human trafficking is a crime that exploits women, children and men for a numerous purpose, including force, labor और sex के मामले में आप जानते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से अपहरण होता है, चाहे महिलाओं का चाहे बच्चों का, और उनसे गलत गलत काम किया जाता है। कहीं आप देखो बधुआ मजदूर के रूप में, तो कहीं देखो कि सेक्स के धंधों में इनको ढकेल दिया जाता है, आप जान ही रहे हैं, ठीक है। तो इसी से के खिलाफ ये और थीम जो 2020 का वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिक इन पर्सन और यूनाइटेड नेशन ड्रग्स एंड क्राइम का जो था, वो था कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन पर जो आपको थीम दिख रहा है, कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये थीम है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है, व्हेन वाज यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर फ्रेंडशिप सेलिब्रेटेड एवरी डे? हर साल यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? और ऑप्शन है जुलाई 30, जुलाई 29, जुलाई 28 या जुलाई 27। और आपका समय शुरू होता है अब। विश्व मित्रता दिवस, अभी आप कहेंगे सर संडे को तो हमने हैप्पी फ्रेंडशिप डे बनाया, तो क्या इसमें तो ऑप्शन में है ही नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। मैं आपका वो अगस्त का पहले महीने वाला मित्रता दिवस नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है। समय समाप्त हो गया है, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर दोस्तों जुलाई 30 है। द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन द जुलाई 30, ठीक है। और चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन अलॉन्ग विथ विच फाउंडेशन लॉन्च एन इनक्यूबेटर कैपिटलिस्ट एनहांसमेंट प्रोग्राम नेम्ड एम आई क्रास्ट? नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन किस फाउंडेशन के साथ मिलकर एम आई क्रास्ट नामक एक इनक्यूबेटर क्षमता वृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ऑप्शन बी वाधवानी फाउंडेशन, ऑप्शन सी स्माइल फाउंडेशन और ऑप्शन डी केवल 1 और 2। समय शुरू होता है दोस्तों अब। आपको बताना है विच वन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन along with which foundation launch an incubator capabilities enhancement program named AIM I crashed? कैसा लग रहा है क्वेश्चन? कैसा लग रहा है दोस्तों ये सेशन? एंजॉय कर रहे हैं आप लोग इस सेशन को? और समय समाप्त हो गया दोस्तों, देखते हैं राइट आंसर क्या है। और ऑप्शन 4 जिन्होंने कहा कि ए और बी दोनों सही हों, यानी कि ए बी मतलब बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वाधवानी फाउंडेशन जिन्होंने कहा, ये दोनों राइट आंसर है दोस्तों। और नीति आयोग जो है, नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन जो लॉन्च किया गया एम आई क्रेस्ट, ये इन्हीं के साथ मिलकर काम कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये 13वां प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। नेम द इंस्टीट्यूट विच इज कोलोब्रेशन विद ट्रांस यूनियन सिविल लॉन्च फाइनेंशियल नॉलेज प्लेटफॉर्म नेम्ड एमएसएमई सक्षम। फॉर एमएसएमई आपको बताना है उस संस्थान का नाम जिसने ट्रांस यूनियन सिविल के साथ मिलकर एमएसएमई के लिए एमएसएमई सक्षम नाम के एक वित्तीय ज्ञान मंच को लॉन्च किया है। ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी नेशनल हाउसिंग बैंक एंड ऑप्शन डी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और आपका समय शुरू होता है अब। आपको बताना है विच वन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या है? समय धीरे धीरे हौले हौले स्नेह स्नेह स्लोली स्लोली आगे की ओर मूव करता हुआ आपको बताना है एमएसएमई सक्षम कौन सा इंस्टीट्यूट है जो कोलैबोरेट किया, आरबीआई, सिडबी, एनएचबी और आईएफसीआई। और समय समाप्त हो गया दोस्तों, मिले जुले उत्तर आ रहे हैं आपके। उत्साह में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, अपने उत्साह को बनाए रखिए, कहीं से भी उत्साह में कमी नहीं। सुबह सुबह उत्साह में कमी, मजा नहीं आ रहा दोस्त। उत्साह बनाए रहिए। लाइक शेयर में क्यों कमी हो रही है? लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ अपने शेयर करते रहिए दोस्तों।
देखते हैं राइट आंसर क्या है। और जिन्होंने भी कहा सिड बी, वो सभी के उत्तर सही हैं। स्मॉल इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट बैंक्स ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। और द स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन विद ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड has launched a comprehensive financial education and one-stop knowledge platform for micro, small and medium enterprises MSME Saksham, which will guide MSME seeking quick access to finance and will also support them in managing their credit obligation. The portal is focused on two key pillars of financial knowledge and access to credit. ठीक है, तो जिन्होंने भी स्मॉल इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कहा उस सभी के उत्तर जो सही हैं, और जिनके उत्तर सही हैं आपका अपना पीठ है, आपका हाथ है, थपथपा लीजिए, शाबाशी दे लीजिए मेरे दोस्त, शाबाशी में कोई कमी नहीं। ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं आप लोग सेशन को। और याद रखिएगा आज शाम को 4 बजे हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में पेनिसुलर रिवर सिस्टम का पार्ट 2, और रात को 10 बजे आज शुरू होने वाला है। आपकी डिमांड पर, आप ही की डिमांड थी दोस्तों कि सर इन्वायरमेंट शुरू कीजिए, तो रात को 10 बजे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी यानी कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का सेशन रात को 10 बजे आ रहा है, जिसमें आज इंट्रोडक्शन क्लास हम समझेंगे पर्यावरण पारिस्थितिकी है क्या, पढ़ना क्या है। जब जानोगे तभी तो मानोगे, तो जुड़ जाइए रात को 10 बजे मेरे साथ, और उसके पहले शाम को 4 बजे मेरे साथ। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। Which company partnered with Craft Silicon to innovate and accelerate the digital loan repayment solution? किस कंपनी ने क्राफ्ट सिलिकॉन के साथ भागीदारी की ताकि वो डिजिटल ऋण चुनौती समाधानों को नया और तेज किया जा सके? इंग्लिश वाले पे ही ध्यान रखिए, हिंदी को छोड़ दीजिए। ऑप्शन देखिए, एम पैसा, ई वे, अमेजन पे और पे यू, और आपका समय शुरू होता है अब। लगभग 45 मिनट स्टेशन का हो चुका है दोस्तों। फटाफट रिप्लाई कीजिए, फास्ट रिप्लाई दोस्तों, फास्ट। समय धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है, रिप्लाई फास्ट, समय आपका समाप्त हो चुका है। ऑप्शन था एम पैसा, ई वे, अमेजन पे, पे यू, आपको बताना था राइट आंसर क्या है। और देखते हैं जिन्होंने भी कहा ऑप्शन 4 या डी या पे यू, सभी के उत्तर सही हैं। क्राफ्ट सिलिकॉन, अ ग्लोबल फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइडर, हैज एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद पे यू, India's online payment solution provider, to innovate and accelerate the digital loan repayment solution for small finance bank, micro lending institution and non-banking financial company. तो PayU जो दोस्तों है वो राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है। नेम द बैंक विच लॉन्च अ कैंपेन नेम कोना कोना उम्मीद। कोना कोना उम्मीद, आपको उस बैंक का नाम बताना जिसने हाल ही में कोना कोना उम्मीद नाम का एक अभियान शुरू किया है। ऑप्शन है एक्सिस बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसलैंड बैंक, और आपका समय शुरू होता है अब। नाम बताइए उस बैंक का जिसने इस स्कीम को, इस कैंपेन को लॉन्च किया है, जिसका नाम है कोना कोना उम्मीद। समय धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता हुआ दोस्तों, फटाफट रिप्लाई कीजिए, समय धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है। विच वन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, विच ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और समय बढ़ गया, ऑप्शन था एक्सिस बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसलैंड बैंक, और उत्तर आप लोग के आ रहे हैं, धीरे धीरे करके उत्तर आ रहे हैं दोस्तों। आप कहेंगे सर आज की स्पीड काफ़ी तेज़ है, स्पीड रहने दीजिए, तेज़ है तो आपको भी अपनी स्पीड को तेज रखना है, क्योंकि ये सब जो प्रश्न हैं आपसे पूछे जाएंगे, और आपसे ये जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको अपने दिमाग में फटाफट 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 करके आंसर फेंकना है। जैसे ही प्रश्नों की बमबारी होगी आपको रोकना है अपने उत्तर के माध्यम से। चलिए, कोटक महिंद्रा बैंक इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और कोटक महिंद्रा बैंक हैज लॉन्च अ स्पेशल 2 month कैंपेन Kona Kona Umeed with offers and discount across its suites of product to make banking and shopping more rewarding for the customers, so as to boost consumer demand and lift people's enthusiasm during the pandemic situation. तो कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो राइट आंसर है। चलिए किस किस के उत्तर सही हो रहे हैं थम्स अप करके बताते चलिए आप लोग कि हाँ सर मेरे उत्तर सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। द Pay.me is the personalized UPI payment link launched by which bank? Mpay.me किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया एक व्यक्तिगत UPI भुगतान लिंक है? ऑप्शन है मोबीक्विक, पेटीएम, फ्रीचार्ज, फोन पे, और आपका समय शुरू होता है अब। कोरोना ने ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी तेज कर दिया है दोस्तों, और आपको बताना है Mpay.me इज द पर्सनलाइज्ड UPI पेमेंट लिंक लॉन्च बाय विच बैंक। समय धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है। 16वां प्रश्न है दोस्तों, फटाफट कीजिए, समय आगे बढ़ रहा है और इसके बाद की क्लासेस हैं। और दोस्तों आपको याद है ना 75 दिन का जिस महायज्ञ का हमने शुरुआत किया है,
उस महायज्ञ में आप लोग अपनी सहभागिता बनाए हुए हैं और अपनी सहभागिता बनाए रखिए दोस्तों, और इतना विश्वास कीजिए कि आपका सिलेक्शन अवश्य होगा, 100% होगा। बस उम्मीद कायम रखिएगा, विश्वास हम पे बनाए रखिएगा। मेरे पे विश्वास आप ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, करंट अफेयर्स, सोशल स्कीम्स, एग्रीकल्चर वाले पोर्शन के लिए बनाए रखिएगा दोस्तों। और विश्वास दिलाता हूँ कि आपके एक प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा, सारे के सारे प्रश्न आपके सही होंगे जो भी आयोग पूछेगा। पूरी सीख पे कोशिश है दोस्तों। और देखते हैं राइट आंसर क्या है। मोबीक्विक इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और मोबीक्विक लॉन्च mpay.me, a unified payment interface payment link service that allows user to send and receive money from any UPI payment app। ठीक है, तो जिन्होंने भी कहा वो सभी को उत्तर सही है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। फाइंड द कंपनी विच अलॉन्ग विथ जापानीज एनर्जी मेजर जेरा साइन लोन पैक्ट विथ बैंक फॉर न्यू पावर जनरेशन प्रोजेक्ट इन बांग्लादेश। उस कंपनी का के बारे में आपको बताना जिसने बांग्लादेश में नई ऊर्जा उत्पादन परियोजना के लिए जापानी ऊर्जा प्रमुख जेरा के साथ बैंक ऋण संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन है अदानी पावर, इंडियन पावर, रिलायंस पावर, एचपी पावर। आपका समय शुरू होता है अब। आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों। फाइंड द कंपनी विच अलॉन्ग विथ जापानीज एनर्जी मेजर जेरा साइन लोन पैक्ट विथ बैंक्स फॉर अ न्यू पावर जनरेशन प्रोजेक्ट इन बांग्लादेश। और ऑप्शन है अडानी पावर, इंडियन पावर, रिलायंस पावर, एचपी पावर। समय धीरे धीरे की ओर आगे की ओर बढ़ता हुआ दोस्तों। कैसा लगा आपको सेशन, कैसा लग रहा है आपको सेशन, ये बताइएगा जरूर। चैट बॉक्स में रिप्लाई करते रहिए कि सेशन कैसा लग रहा है, आप लोग एंजॉय कर रहे हो कि नहीं। रात को 10 बजे कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेशन होता था, लेकिन आपकी डिमांड पर रात को 10 बजे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी लेके आने पड़ा। देखते हैं राइट आंसर क्या है। रिलायंस पावर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और रिलायंस एंड जापानीज एनर्जी मेजर जेरा हैव inked a pact with a group of banks for full financing totaling $642 million, approx 4,798 crore, for their new gas-fired thermal power generation project in Bangladesh. Both partners will develop a new 745 megawatt natural gas combined cycle power project in मेघना घाट इन बांग्लादेश। मेघना घाट पढ़ ही रहे हो आप ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ही है। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर रिप्रेजेंटेड इंडिया इन 6th ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग होस्टेड बाय विच कंट्री। हाल फिलहाल की बात है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो हैं वो 6वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत के ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। आपको बताना था कि इस मीटिंग को होस्ट किसने किया है। ऑप्शन है ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। आपका समय शुरू होता है दोस्तों अब। आपको बताना है इस मीटिंग को होस्ट किसने किया था। जो 6th ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टरों की मीटिंग हुई थी, होस्टेड बाय विच कंट्री। और ऑप्शन है ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। और ये सारे ब्रिक्स के कंट्री हैं दोस्तों। एक कंट्री इसमें छूट रही है जिसका नाम है साउथ अफ्रीका। तो ये 5 कंट्री मिलकर ब्रिक्स बनाए हैं। और इन्होंने एनडीबी भी बनाया, आपको याद है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक जो है ब्रिक्स का ही। और देखते हैं राइट आंसर क्या है। मिले जुले उत्तर आ रहे हैं आपके। और राइट आंसर जो है रशिया दोस्तों। प्रकाश जावड़ेकर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पार्टिसिपेटेड इन 6th ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ रशिया along with the environment minister of the Brazil, Russia, China and South Africa over a virtual platform from New Delhi. The BRICS environment minister established BRICS environment sound technology platform and observed that it is a fundamental importance that we develop existing area for the development with the best platform, setting clear expectation in the term of the result। तो जिन्होंने भी रशिया कहा वो सभी के उत्तर सही हैं। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने भी रशिया कहा वो सभी के उत्तर सही। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। व्हाट इज द नेम ऑफ द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासास मार्स रोवर विच इज लॉन्च रिसेंटली टू सीक साइन ऑफ एंशिएंट लाइफ। राष्ट्रीय वैज्ञानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन। ठीक है, हिंदी में छोड़ दीजिए। आपको बताना है कि नासा ने जो हाल में मार्स पर जो भेजा उसका, ठीक है, किस लिए है। प्रिजर्वेंस, प्रॉमिस, एंडोरेंस और इनेग्रिटी। और आपका समय शुरू होता है अब। सरलता, दृढ़ता, वादा और धीरज, प्राचीन जीवन के जो संकेत हैं उसको तलाश करने के लिए भेजा गया है। आपको बताना है कि इस मार्स रोवर का नाम क्या है। इन हिंदी के ऑप्शन को छोड़ दीजिए, आप इंग्लिश में से देख के बताइए। 1, 2, 3, 4 ABCD विच वन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और जिन्होंने भी दोस्तों कहा प्रिजर्वेंस,
तो प्रिजर्वेंस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. और यूनाइटेड स्टेट फिफ्थ मार्स और मिशन मार्च 2020 इनिशिएटेड बाय नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर लॉन्चिंग द बिगेस्ट मार्स रोवर नेम्ड प्रिजर्वेंस विच वॉज लिफ्टेड ऑफ बाय यूनाइटेड लॉन्च अलायंस यूएस एटलस 541 रॉकेट फ्रॉम फ्लोरिडा कैप कैनिवल एयरफोर्स स्टेशन यूनाइटेड स्टेट. चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा. काजी ओनिक हु इज न्यूज रिसेंटली एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट. काजी ओनिक जिनका हाल ही में समाचारों में थे. काजी ओनिक हु इज न्यूज रिसेंटली रिलेटेड विथ विच. इस प्रश्न को छोड़ दीजिए आप, प्रश्न में कुछ गड़बड़ है. तो दोस्तों ये रहा आपका सेशन. कैसा लगा आपको सेशन बताइएगा जरूर. कैसा लगा आपको सेशन दोस्तों बताइएगा जरूर. और जिन्होंने अभी तक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया वो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए. और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, स्टेट पीएससी पे जाना है. स्टेट पीएससी पे जाकर प्लस पे जाना है. प्लस पे जाने के बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है. स्टेट पीएससी पे जाकर आपको यूपी पीएससी सर्च करना है दोस्तों. और उसके बाद आपको कोड यूज करना है अनूप 10. फी आपको पता ही 1 साल का 7,000, 2 साल का 8,400. और आपको जैसे ही आप कोड यूज करोगे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, याद है ना कौन सा कोड, अनूप 10. इस कोड के यूज करोगे तो आपको फी में ऑफ मिलेगा. 6,300 हो जाएगा आपका 1 साल का और 7,560 हो जाएगा 2 साल का. तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों. और शाम को 4 बजे फिर मिलते हैं ज्योग्राफी में. और रात को 10 बजे मिलते हैं हम लोग करंट अफेयर्स के सेशन में. और रात को 10 बजे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के सेशन में. याद दिमाग में एमसीक्यू को रख के करंट अफेयर्स ही रह जाता है इन्वायरमेंट इकोलॉजी के सेशन में, जो कि एक इंट्रोडक्शन क्लास है. एंजॉय कीजिए दोस्तों. और मैं बार बार यही कहता हूँ कि हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए. तनाव लेने का नहीं है, तनाव के लिए कार्य करना है दोस्तों. मेहनत कीजिए और मेहनत का जो फल होता है ना हमेशा ही मीठा होता है. तो एंजॉय कीजिए आप लोग. मस्त रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सारा तनाव मुझे दे दीजिए. विश्वास कीजिए सफलता आपके मार्ग में आपका इंतजार कर रही है आलिंगन करने के लिए. तो जाइए पा लीजिए सफलता को. ठीक है, ये रहा आज का क्लास दोस्तों. कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा. और लाइक शेयर में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए. मैंने कहा ना, एक की जिम्मेदारी कम से कम 10 लोगों को जोड़िए हर क्लास में. ठीक है, मिलते हैं शाम को 4 बजे तक. अपना ध्यान रखिए. जय हिंद, जय भारत.